सेल्स परचेज का जो लास्ट टॉपिक है वो है कस्टमाइजिंग इनवॉइस नंबर। एक्चुअली जब लोग कभी भी बिल काटते हैं किसी भी कंपनी में कोई भी सामान बेचने के लिए, तो जो बिल काटते हैं तो उसके लिए सेल्स वाउचर यूज करते हैं। और उसमें ध्यान देना, वाउचर नंबर एक आता है अपने आप जो स्टार्ट होता है 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1। पहला बिल काटोगे 1 हो जाएगा, दूसरा काटोगे 2 हो जाएगा, तीसरा काटोगे 3 हो जाएगा, चौथा काटोगे 4 हो जाएगा। लेकिन कभी तुम ऑनलाइन सामान मंगाओ तो वहाँ पे बिल नंबर 1 2 3 4 नहीं रहता, बहुत लंबा चौड़ा रहता है। तो वो उसमें होता क्या है कि कभी कभी बिल को आप अपना एक पैटर्न होता है, पैटर्न के हिसाब से सेट करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, यहीं पे हम सपोज रिसीट काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? रिसीट। या हम बिल बना रहे हैं। मेरा अलग अलग जगह मॉल है या दुकान है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे 1 2 3 4 करोगे तो कोई भी बिल लेके आएगा। मान लो कि हम तो कैसे पता चलेगा कहाँ का बिल है या कब का बिल है? तो जनरली अभी क्या होता है 1 2 3 4 आता है। हम चाहते हैं पहला चीज तो इसमें ये सेट कर सकते हैं कि आप मल्टी डिजिट क्या बना सकते हैं, अपना मल्टी डिजिट वाला बिल नंबर बना सकते हैं। जैसे अभी बाई डिफॉल्ट का था 1 2 3 4 पे जब 9 10 हो जाएगा तब फिर 2 डिजिट में आ जाएगा। फिर अगर 99 के बाद 100 होगा तो 3 डिजिट हो। हम चाहते नहीं, कोई भी अगर 1 भी हो तो 5 डिजिट का हो, 0 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 2। तो पहला तो हम लोग क्या सेट कर सकते हैं कि वो कितना डिजिट का होगा। दूसरा कि हम लोग चाहते हैं कि इसके आगे कुछ लगा हुआ है और पीछे कुछ लगा हुआ है। जैसे हम आगे चाहते हैं क्योंकि मेरा ISC है तो कंपनी का नाम लिखा हुआ है ISC ऐसे, ठीक है। तो जो पहले लगता है तो ये जो 001 002 003 ये इसको रनिंग नंबर बोलते हैं। उसके पहले जो लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और बाद में भी हम चाहते हैं कुछ लगे, जैसे हाँ उसको बोलते हैं सफिक्स। जैसे हम चाहते हैं कि मेरा अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है 22 23, तो हम चाहते हैं क्या कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 22 23 या ऐसे 22-23। तो इससे हमको समझ में भी आ जाए कि कोई अगर बिल कटा है तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर का बिल है। फिर यहाँ पे भी तो इसमें ध्यान रखना प्रीफिक्स और सफिक्स वो कॉमन हो रहेगा, वो हर बार सेम रहेगा और रनिंग नंबर क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो बिल नंबर हम लोग ऐसा चाहते हैं। जैसे भी हमारे पास एक टैली खुला हुआ, अभी हम लोग प्रोजेक्ट बनाए थे, इसमें जब सेल्स वाउचर काटने जाओगे अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखो सेल्स नंबर क्या दिख रहा है 2, क्योंकि एक वाउचर काटा हुआ तो अपने आप 2 हो गया। लेकिन हम इसको चाहते नहीं 5 डिजिट का 0 0 0 0 2 रहे, आगे ISC स्लैश लिखा रहे, बाद में स्लैश और 22 23 लिखा रहे। तो उसी के लिए हम लोग कस्टमाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं? कस्टमाइज करते हैं। किसको कस्टमाइज करते हैं? हम लोग इनवॉइस नंबर को। कैसे कस्टमाइज करते हैं उसके लिए क्या स्टेप है चलो देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप और अल्टर। चलो गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप और अल्टर में जाना होगा। कहां जाना होगा? वाउचर को अल्टर करने जा रहे हैं। किस वाउचर को अल्टर करने जा रहे हैं? सेल्स को। क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि सेल्स वाला का हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। तो सेल्स में चले जाएंगे, तो यहां पे सेल्स में चलेगा। उसके बाद क्या करना है? सेट यस टू यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे एक ऑप्शन होगा यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहां पे है, यहां पे नो है। नो को क्या करना पड़ेगा? यस। जैसे ही यस करोगे तो यहां पूछ रहा है स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट जो तुम्हारा रनिंग नंबर है वो कितना चौड़ा होगा? अभी हम बोलेंगे 5 डिजिट का होना चाहिए, तो यहां पे क्या कर देंगे 5, तो 5 डिजिट का हो जाएगा। लेकिन अब बोला कि 5 अगर है तो किसी का बिल नंबर है 2, तो 2 तो 5 डिजिट का हो नहीं सकता है। तो आगे क्या 0 लगाना है? प्रीफिल में 0। हाँ, अगर मान लो कि वो एक ही डिजिट का है तो आगे 4 डिजिट क्या लगा देगा? 0 लगा देगा। अगर मान लो किसी का बिल नंबर आ रहा है 15, तो 15 में 2 डिजिट है तो आगे 3 डिजिट लगा देगा। तो इससे क्या होगा? जैसे जैसे डिजिट बढ़ते जाएगा 0 कम, लेकिन अगर मान लो कि नहीं तो आगे जितना भी रहेगा प्रीफिल 0 हो जाएगा। अब ये बिल इस तरह का जो बिल नंबर है कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2022 से जब भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी बिल काटेंगे उसमें लागू रहेगा। तो यहां पे कुछ नहीं करना, छोड़ देंगे। मेन आना कहां पे? प्रीफिक्स में। कहां आना है? प्रीफिक्स। मेन हम लोग को काम कहां करना है? यहां पे प्रीफिक्स बताना कि स्टार्टिंग में क्या रहेगा। तो बताइए क्या रहेगा? ISC स्लैश, सॉरी इसमें पहले आपको देना पड़ेगा एप्लीकेबल फ्रॉम, कि ये भी कब से लागू होगा? तो 1/4/2000 जो यहां पे डेट रहेगा, यहां पे इस जगह पे वही डेट यहां देना है। और प्रीफिक्स में क्या रहेगा? ISC और स्लैश। उसके बाद सफिक्स, ये प्रीफिक्स बताए ना, यहां सफिक्स में जो बाद में लगेगा वो भी कब से लागू होगा? तो 1/4/2022 जब से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। और इसमें क्या रहेगा? स्लैश फाइनेंशियल ईयर दे देंगे 22 और 23। तो ध्यान से देखो यहां पे हम क्या किए कि न्यूमेरिकल पार्ट कितना डिजिट का होना चाहिए? 5 डिजिट का। और अगर 5 डिजिट का नंबर नहीं होता तो आगे 0 लगा देना है। और जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा उसके पहले क्या लगाना है? ISC स्लैश, और न्यूमेरिकल पार्ट के बाद क्या लगाना? स्लैश 22 23। अब बोलोगे सर ये 22 23 फिर अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तब क्या होगा?
तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें फिर से यहाँ जाएंगे और यहाँ डेट चेंज कर देंगे 1/4/2023, तो एक और यहाँ पे 23/24 कर देंगे, तो फिर 1/4/2023 से जो भी रसीद कटेगा उसमें क्या हो जाएगा, या जो भी बिल बनेगा उसमें 23/24 आ जाएगा। एंटर 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 करके सेव कर देंगे। एक बार जब सेव कर दिए तो एक बार सेल्स वाउचर फिर से ओपन करके देखते हैं कि इस बार क्या दिख रहा है। अकाउंट वाउचर सेल्स, देखो IAC स्लैश जो 2 दिख रहा था, 2 की जगह कितना दिख रहा है, 00002 फाइनेंशियल ईयर यहां दिख रहा है। फिर हम एक बार सेल्स कर लेते हैं, कैश में लिए, यहां कुछ नहीं देना है। इस बार हम लोग क्या बेचते हैं, रिफाइंड ऑयल, ऑर्डर नंबर नहीं है, मान लो कि 5 लीटर बेचे 90 के रेट में। तो जैसे इसको सेव करेंगे तो नेक्स्ट जो अगला नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, IAC 003 22 और 23। तो इस तरह से सिर्फ सेल्स में नहीं, रिसीट वाउचर जो है, परचेज वाउचर जो, हर जितना भी वाउचर होता है, हर वाउचर में जो नंबर अपने आप जनरेट होता है उसका फॉर्मेट हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इस टॉपिक को क्या बोला जाता है, इस टॉपिक को बोला जाता है कस्टमाइज इनवॉइस नंबर। मतलब मेरे हिसाब से इनवॉइस नंबर होगा, टैली के हिसाब से नहीं होगा। तो ये इस टॉपिक में यहाँ पे इतना ही है।